तो हम लोगों ने पिछली क्लास में महासागरीय नितल उच्चवच पे बेसिक बातें कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने देखा था कि जिस प्रकार से स्थलीय भाग पर पर्वत, पठार, मैदान, खाई एवं अन्य स्थलाकृतियां हम देखते हैं जो कि 29% भाग पर फैले हुए हैं। ठीक उसी तरीके से 71% भाग पर फैले हुए हमारे महासागरों में भी ऐसे ही बहुत सारे स्थल रूप पाए जाते हैं, जिसपे हमने एक एक करके बात किया है। आज की क्लास में जो हम देखेंगे कि तीनों महासागरों में जो मॉडल हमने सीखा पिछली क्लास में उसको अप्लाई करेंगे कि कौन सा स्थल रूप कहाँ पे पाया जाता है, यानी ये लोकेशन बेस्ड क्लास होने वाली है। चलिए देखते हैं प्रशांत महासागर के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, फिर अटलांटिक और उसके बाद हिंद महासागर। पहला महासागर प्रशांत महासागर के नितल उच्चवच के बारे में। प्रशांत महासागर जो कि पहला महासागर है इस पृथ्वी पर, सबसे बड़का भैया है, सबसे पहले आए हैं। पैंथालसा का बचा हुआ भाग है। हम सब लोगों ने वेगनर का सिद्धांत हमने पढ़ा था, उसमें देखा था कि जो पैंथालसा महासागर था वही सबको जल देता गया और बाकी महासागर खुलते गए, और खुद जो बचा वो प्रशांत महासागर बन गया बाद में। लेकिन इस पे संकट इस कदर छाया हुआ है कि आज की स्थिति भी ऐसी है कि प्रशांत महासागर का जो दायरा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर सिकुड़ रहा है या फैल रहा है। इस पे तो चर्चा हम लास्ट में करेंगे इस क्लास के। ये बेसिक बातें हैं जो हम पहले स्थल रूपों को देख लेते हैं और फिर हम ये बात डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि प्रशांत महासागर फैल रहा है फिर भी उसका दायरा, उसका क्षेत्रफल घट रहा है। और आने वाली क्लास यानी अटलांटिक महासागर पे जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें देखेंगे कि अटलांटिक महासागर फैल रहा है किसके सहारे? मध्य अटलांटिक कटक के सहारे, है कि नहीं? तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि प्रशांत महासागर सिकुड़ रहा है लेकिन फैल भी रहा है। स्पष्ट कीजिए, आपका मेंस का बढ़िया प्रश्न बन सकता है ये। फिलहाल चलो हम देखते हैं कि प्रशांत महासागर का जो पूरा क्षेत्रफल है वो लगभग 1/3 भाग पर प्रशांत महासागर फैला हुआ है। कितना? 1/3 हिस्से पे प्रशांत महासागर है, और ये 1/3 हिस्सा पूरी पृथ्वी का है, जो सबसे बड़ा क्षेत्र इसी के पास है। इसका मग्न तट जो है, जितना क्षेत्र इसका है उसका 5.7% मग्न तट है। अब प्रशांत महासागर में मग्न तट कम है, हिंद महासागर में भी कम है, अटलांटिक महासागर में मग्न तट अधिक है, यानी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो सबसे ज्यादा मिलेगा। उसका कारण हम उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मग्न तट कम है। इसका कारण ये है कि इसके पूर्व में, हाँ एक बात और क्लियर कर दें, जब आप लोग ओपन मैप देखते हो 2D तो उसमें आधा प्रशांत महासागर इस किनारे पे दिखाया जाता है, आधा प्रशांत महासागर इस किनारे पे, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर बीच में होता है। तो आपको लगता होगा कि जो आधा इधर दिखाया गया ये वाला हिस्सा, जो आधा मैप इधर दिखाया जाता है उस साइड दिखाया जाने वाला मैप कौन सा होता है? पूर्वी प्रशांत होगा कि पश्चिमी प्रशांत महासागर होगा? मैप में तो वो पूरब में दिखता है, लेकिन दरअसल वो पश्चिमी प्रशांत होता है। अब देखेंगे यूरेशिया और ऑस्ट्रेलिया वाला प्रशांत महासागर पूरब में लिखा रहता है चित्रात्मक रूप से, और पश्चिम में ये वाला महासागर रहता है प्रशांत का। तो वहां पे जो देख रहे हैं आप वो 2D है, मैप को फैलाया गया है ग्लोब को, लेकिन जब आप इसको 3D मॉडल में देखोगे या ग्लोब पर देखोगे तब स्थिति थोड़ा सा चेंज हो जाती है, उसकी दिशा बदल जाती है। जैसे देखो ये प्रशांत महासागर है पूरा, ये ठीक है, पूरब ये है और पश्चिम ये है इसका महासागर का, ठीक है। पूरब ये है, पूरब ये होने का मतलब उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का किनारा जो है वो पूर्वी प्रशांत होगा, और ऑस्ट्रेलिया और एशिया का जो किनारा है ये पश्चिमी प्रशांत होगा। ये चीज ध्यान रखना। आप यहाँ पे आप लिख भी सकते हो ये वाला कौन सा भाग है। हम इसकी सीमाओं पे अगर चर्चा करें तो इसके एक तरफ यानी प्रशांत महासागर के पश्चिम में यूरेशिया महाद्वीप है, यूरेशिया या इसी को अब एशिया आप कह सकते हो, एशिया। इधर ऑस्ट्रेलिया है पूरब में, और इस साइड में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये इसकी सीमाएं हैं, ठीक है। इसका मग्न तट चौड़ा है, लेकिन किस हिस्से में चौड़ा होगा? निश्चित रूप से हमने पीछे जो पिछली क्लास हम लोगों ने किया उसमें हमने बात किया था कि जो मग्न तट होते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, अगर पर्वत की खाई है तो वहां मग्न तट सक्रिय हो जाएंगे। तो यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में आप देखोगे रॉकी पर्वत श्रेणी और एंडीज पर्वत श्रेणी है। तो एंडीज और रॉकी की पर्वत श्रेणी होने के कारण खड़ी कगार है,
यहाँ मग्न तट जो है बहुत कम चौड़ा हो जाता है, मतलब बहुत सकरा हो जाता है, क्योंकि पहाड़ी के जस्ट बगल में खाई भी है, गड्ढा भी है। तो ये स्थिति, इस क्षेत्र में मग्न तट इसका चौड़ा मिलता है, खासकर ये वाला जो रीजन है, एशिया का जो पूर्वी हिस्सा है और प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग है, यहाँ पे मग्न तट थोड़ा चौड़ा है। अब हम इसके स्थल रूप पे चर्चा कर लेते हैं, फिर हम बात कर लेंगे कि ये किस प्रकार फैल रहा है और किस प्रकार से ये सिकुड़ रहा है। हम लोग इधर पश्चिमी प्रशांत महासागर से बात को शुरू करते हैं। ओखोटस्क बेसिन है एशिया के उत्तर पूर्व में। अच्छा, बेसिन का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, चारों तरफ से उभरा हुआ भाग और बीच में गहरा भाग बेसिन कहलाता है। क्यूराइल आइलैंड के नाम पर यहाँ पे क्यूराइल ट्रेंच है, और क्यूराइल आइलैंड क्या है, ज्वालामुखी आइलैंड है। अब यहाँ पर ज्वालामुखी आइलैंड होने का क्या मतलब है, मतलब सिंपल है कि प्रशांत महासागरीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट के बीच में क्या हो रही है, नीचे छेपित हो रही है। तो ये ज्वालामुखी का बेल्ट है। ये वैसे भी आप पढ़ते हो प्रशांत महासागर अग्नि वलय, भूकंप वलय, ट्रेंच वलय, ये पूरा प्रशांत महासागर के चारों तरफ है। बलि पर्वतों का क्षेत्र भी यही है, सुनामी का क्षेत्र भी यही है, ये पूरा। तो यहाँ यहाँ ज्वालामुखी द्वीप होना कोई बड़ी बात नहीं है। जापान आइलैंड के पूर्व में आपको जापान, यहाँ जापान ट्रेंच मिलती है, जापान के पूर्व में है, हालांकि जगह कम है तो जापान द्वीप समूह हमने नहीं बनाया यहाँ पे। इसके बाद में आप यहाँ देखोगे मारियाना कटक है, कटक के पूर्व में मारियाना ट्रेंच है, और ट्रेंच का सबसे गहरा भाग डीप कहलाता है। और मारियाना ट्रेंच का जो डीप है वो चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है, जिसकी गहराई 11,034 मीटर दी हुई है। यहाँ पे उत्तरी ऑस्ट्रेलियन बेसिन है, ध्यान देना क्या है, यहाँ उत्तरी ये उत्तरी ऑस्ट्रेलियन बेसिन है। हम जब बात करेंगे इंडियन ओशन की, तब भी हम इस बेसिन के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तरी ऑस्ट्रेलियन बेसिन ये हो गया। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में आपको न्यूजीलैंड द्वीप है, द्वीपीय देश है। इसी का थोड़ा सा पूर्वी या उत्तरी विस्तार, उत्तर पूर्वी विस्तार जो है, हालांकि वो ऊपर समुद्र से जल से ढका हुआ है, कर्माडेक कटक के नाम से जानी जाती है। और इसके पूर्व में एक कटक है टोंगा कटक, और इसके दक्षिण में आप दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर देखोगे। और महासागर को इसी कटक के सहारे बांटा जाएगा, तो आधा इधर आधा उधर, इधर वाला पश्चिमी हो जाएगा और उस साइड वाला पूर्वी प्रशांत महासागर हो जाएगा। और यही टोंगा कटक जो है ये थोड़ा सा और आगे जाएगी, तो ये मध्य प्रशांत महासागर के जो कटक है इससे ये जुड़ जाती है। हम देख लेते हैं मध्य प्रशांत कटक, ये वाला हिस्सा जो आता है। यहाँ तक बात हो गई है कर्माडेक कटक। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में, दक्षिण पूर्व कॉर्नर पे एक तस्मान है, तस्मान के नाम पर ही यहाँ पर तस्मान के दक्षिण में तस्मान उभार है। उभार मतलब राइज, और ये उभार जो है प्रशांत महासागर और इधर हिंद महासागर के बीच में सीमा का काम करता है। इसको हम अलग करते हैं इसी के आधार पे। इतनी बातें यहाँ हो गई। अब हम देखते हैं मध्य प्रशांत महासागरीय कटक। ये कोई स्पेशली एक कटक का नाम नहीं है। मध्य प्रशांत कटक का मतलब ये हो गया। हवाईयन कटक जो है यहीं पे हवाई द्वीप समूह है, और ये कटक क्या है, दरारी ज्वालामुखी द्वारा निर्मित कटक है। तो हवाईयन द्वीप समूह क्या है, ज्वालामुखी द्वीप समूह होगा। और हवाईयन द्वीप के ऊपर उत्तर में इंपीरियल सी माउंटेन है, मतलब सागरीय पहाड़ी है। और इसी के हवाईयन कटक के दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण ये होगा, लेकिन हम थोड़ा सा अगर इसको और इधर बढ़ा दें ताकि आपको लोकेशन में समस्या ना हो, तो जब आप इससे थोड़ा और बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्रिसमस कटक। क्या है, क्रिसमस कटक। हवाई कटक के या हवाईयन कटक के दक्षिण पूर्व में है। ये दक्षिण में और आएंगे जब दक्षिणी प्रशांत में, तो यहाँ पे आप एक कटक देखोगे, नाम है प्रशांत अंटार्कटिक कटक। प्रशांत अंटार्कटिक कटक का मतलब ये होगा कि प्रशांत महासागर और दक्षिण में जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसके बीच में जो राइज हुआ है, निर्मित हुई है कटक, ये उस कटक का नाम है। अब अंटार्कटिका महाद्वीप से कटक कैसे, अंटार्कटिका सबसे पुराना स्थल रूप है, समझ लो आप, पैंजिया का अवशिष्ट भाग है, इसी से सब टूट के अलग हुए। और टूट के अलग होने का मतलब दरारें पड़ी और महाद्वीप खिसकना शुरू किए उत्तर की दिशा में। आज भी सब उत्तर ही जा रहे हैं लगभग में। तो बीच में जो दरार खुली, उससे जो मैग्मा आया, उससे बना कटक। अब चूंकि प्रशांत महासागर भी का पानी वहां पे है, तो प्रशांत और अंटार्कटिक कटक कहेंगे। ये हम तीनों महासागरों में पढ़ेंगे। इसी कटक का उत्तर पूर्व में जो विस्तार होगा उसे पूर्वी प्रशांत उभार कहेंगे। पूरी तरह से ये समुद्र से ऊपर नहीं आया, महासागर से ऊपर नहीं है, इसलिए राइज का रूप ले लिया है। फिर यहाँ हम देखेंगे आके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में आप देखोगे पेरू और चिली देश है, उसके नाम पे पेरू चिली ट्रेंच है। तो चिली ट्रेंच के
क्या है, पश्चिम में चिली बेसिन स्थित है। इसके उत्तर में यहाँ पे एक कार्नेगी कटक है। कार्नेगी कटक के उत्तर में कोकोस कटक मिलेगी आपको। और जब इसके उत्तर और जाएंगे तो एक क्लैरियन फ्रैक्चर है, मर्रे फ्रैक्चर है, मिंडनाओ फ्रैक्चर है। ये 3 तरह के क्रैक्स हैं यहाँ पे, कई सारे क्रैक्स यहाँ डेवलप हुए हैं। और उसके बाद में यहाँ पे एल्यूसियन द्वीप समूह है, तो यहाँ एल्यूसियन द्वीप समूह के पश्चिम में एल्यूसियन ट्रेंच भी मिलती है। इतनी बातें हैं इसके बारे में। नितल यानी स्थल रूप के विषय में आप लोग मैपिंग कर लीजिएगा। इसमें सागर, खाड़ी, द्वीप, इन सब चीजों को आप क्या करेंगे, अलग से होमवर्क है आपके लिए, आप इसे पूरा कर लेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं अपने मेन प्रश्न पे कि प्रशांत महासागर सिकुड़ रहा है लेकिन फैल भी रहा है। अब ये दोनों क्रिया एक साथ कैसे हो सकती है, समस्या तो है ना बातों में, ये दोनों क्रिया एक साथ कैसे हो रही है। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ चीजें हम आपसे कहेंगे नोट करने के लिए। ये यूरेशियन प्लेट है यहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है यहाँ पे, और ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, और ये दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है। 4 प्लेट है, और जो प्रशांत महासागर को चारों तरफ से घेर रखी है, मतलब 2 तरफ से, पूर्व और पश्चिम। तो सभी प्लेटों का पहले हम नाम लिख लेते हैं। यूरेशियन प्लेट की गति जो है वो है दक्षिण पूर्व, ठीक। ऑस्ट्रेलियन प्लेट की गति जो है वो है उत्तर पूर्व। उत्तरी अमेरिकी जो प्लेट है इसकी गति है दक्षिण पश्चिम, और जो दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है इसकी गति है पश्चिम। प्रशांत महासागर बीच से टूट रहा है, यानी ये वाली एक मध्य जो प्रशांत कटक बन रही है ये, ठीक है। इसका एक भाग ऐसे जा रहा है और दूसरा भाग ऐसे, यहां भी तो ये भी तो कटक ही है। ये प्रशांत महासागर के भी 2 भाग हो रहे हैं। प्रशांत प्लेट एक ही है, पूरा महासागरीय प्लेट है, लेकिन उसमें भी दरारें पड़ रही हैं। तो यहाँ पे आप नोट कर लो कि प्रशांत प्लेट 2 भाग में बट रही है। पहला पूर्वी प्रशांत प्लेट और दूसरा पश्चिमी प्रशांत प्लेट। ठीक है, अब जरा इस गणित को समझो। कहने का मतलब है, पहले हम ये देख लेते हैं कि जो मध्य प्रशांत कटक है या प्रशांत प्लेट, या इसी को आप मध्य प्रशांत कटक भी कह सकते हो, मध्य प्रशांत कटक, ठीक है। मध्य प्रशांत कटक ये है, ये इसका एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, यानी एक भाग पूरब और एक पश्चिमी प्रशांत। और कटक के सहारे क्या होता है, कटक के सहारे सी का जो फ्लोर है वो बढ़ता है, दरारें पड़ती हैं, मैग्मा आता है, स्थल भाग दोनों तरफ सरकते हैं और एक नई भूपर्पटी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे एक बात तय हो गई कि ये जो कटक हैं इनके सहारे प्रशांत महासागर क्या है, फैल रहा है। एक बात यहाँ लिख लो, ये जो है महासागर क्या है, फैल रहा है, ठीक है। अब हम जरा बात करते हैं इन 4 प्लेटों पे। यहां से प्रशांत महासागर फैल रहा है, क्यों, क्योंकि कटक का निर्माण हो रहा है, नई मैग्मा आ रही है, नई भूपर्पटी बन रही है, बल्ले बल्ले है। लेकिन जरा ये देखो कि यूरेशियन प्लेट क्या कर रही है, दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ रही है, मतलब प्रशांत महासागर में अंदर की तरफ जा रही है ये। उत्तरी अमेरिकी प्लेट दक्षिण पश्चिम बढ़ रही है, मतलब इधर आ रही है, और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट पश्चिम आ रही है। इसका अर्थ होगा कि ये चारों प्लेटें क्या कर रही हैं, ऐसे प्रशांत महासागर को तरफ बढ़ रही हैं। अब चूंकि प्रशांत महासागरीय प्लेट महासागरीय है, इसलिए नीचे कौन घुसेगा, प्रशांत महासागर की प्लेट। चारों महाद्वीपीय प्लेट चारों तरफ से प्रशांत महासागर की तरफ बढ़ रही हैं, और प्रशांत महासागरीय प्लेट इन चारों प्लेटों के नीचे सबडक्ट कर रही है। प्रशांत महासागर फैल कहाँ रहा है, एक जगह से, और घुस कितना रहा है, चारों जगह पे। तो फैलने की दर जो है इसकी वो कम है, सबडक्शन की वजह से इसका जो क्षेत्र है वो घटने की जो दर है वो बहुत तीव्र है। इसलिए निष्कर्ष में आप कह सकते हो कि प्रशांत महासागर सिकुड़ रहा है, फैल भी रहा है लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में, लेकिन सिकुड़ तो रहा है चारों तरफ से ना। अब वो भी दुगुना गति से। दुगुना गति का मतलब ये हो गया कि यदि ये चारों प्लेटें ही प्रशांत महासागर की तरफ आती तो इसे कहते एक गति। दुगुना गति कब हो गई कि जब ये तो आ ही रही हैं, चारों महाद्वीपीय प्लेट तो आ ही रही है,
बीच में इसमें जो कटक बन रहा है, कटक की वजह से पूर्वी प्लेट भी उधर बढ़ रही है। ध्यान देना कि पूर्वी प्रशांत प्लेट इस तरफ जा रही है और उत्तरी अमेरिकी प्लेट इस तरफ आ रही है, घमासान हो रहा है। वही क्रिया यहाँ हो रही है, बीच में कटक बन रही है, तो ये वाला जो प्लेट का हिस्सा है पश्चिमी प्रशांत प्लेट भी क्या जा रहा है, पूरब जा रहा है, लेकिन भैया यूरेशियन प्लेट पश्चिम की तरफ जा रही है। तो यहाँ दोनों तरफ से गति हो रही है। इसका मतलब कि निर्माण की जो दर है वो बहुत कम है और विनाश की दर बहुत अधिक है। तो निष्कर्ष में आप कह सकते हो कि प्रशांत महासागर फैल भी रहा है लेकिन वो सिकुड़ भी रहा है। कारण कि चारों तरफ से महाद्वीपीय प्लेटों का उस पर क्या हो रहा है, आरोपण हो रहा है, और बीच में से मध्य प्रशांत कटक जो है उससे प्रशांत महासागर का सी फ्लोर बढ़ रहा है, जिसके कारण पूर्वी प्रशांत प्लेट उत्तरी अमेरिकी प्लेट में सबडक्शन हो रहा है, और जो पश्चिमी प्लेट है, पश्चिमी प्रशांत प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट में सबडक्शन कर रही है, और पूर्वी प्लेट, पूर्वी प्रशांत प्लेट कहाँ, उत्तरी अमेरिकी प्लेट में सबडक्शन कर रही है। यानी यहाँ दोहरा मार झेल रहा है प्रशांत महासागर। अब जरा सोचने वाली बात यह है कि यूरेशियन प्लेट इधर से दबा रही है, अमेरिकी प्लेट उधर से क्यों दबा रही है भाई? कौन ताकत काम कर रहा है इन दोनों के पीछे? और देखते हैं, ध्यान से देखना। ये अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर जो मध्य अटलांटिक कटक है, इस कटक के सहारे बहुत तेजी से फैल रहा है। मैग्मा आ रहा है, कटक की दीवारें खुल रही, मैग्मा आकर दोनों भूखंडों पे दबाव डाल रहा है और दोनों भूखंड दो दिशाओं में फैल रहे हैं। जब इस क्षेत्र से ये प्लेट इधर दबाव डालेगी, यानी दक्षिणी अमेरिकी प्लेट इधर जा रही है, तो फिर यहाँ भी तो वही हो रहा है ना। ये इधर ये प्रशांत महासागर की उत्तरी कटक जब बढ़ती है, इसमें मैग्मा का जब उद्गार होगा तो दोनों तरफ बल लगेगा ना, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा प्रशांत महासागर का क्षेत्र। इधर वाला क्या करेगा, पूर्वी प्रशांत को दबाएगा। अब इधर जो बल लग रहा है वो यूरेशियन प्लेट पे लग रहा है ना, तो यूरेशियन प्लेट क्या कर रही है, पश्चिमी प्रशांत महासागर की तरफ बढ़ रही है। यहाँ से हमने आपको चर्चा में भी बताएंगे आगे चलकर कि यहाँ 90 ईस्ट कटक है, और 90 ईस्ट कटक की वजह से ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप क्या कर रहा है, इंडियन प्लेट से अलग हो रहा है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और जब ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ से अलग होगा तो इसकी दिशा भी क्या है, उत्तर पूर्व है, तो ये प्रशांत महासागर में फिर से क्षेपित होगी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के तहत। तो कुल मिलाकर के बात यही है। समझ में आ गई बात? तो ये तो बात रही प्रशांत महासागर के नितल उच्चवच की। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था जो मॉडल, उसी के आधार पे हमने प्रशांत महासागर के बारे में जाना, विभिन्न स्थलाकृतियां और भी कुछ बेसिक बातें।